जय हिंद। देखिए आज तारीख है 14 जुलाई 2023 और आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन करंट अफेयर्स में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपको देना चाहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आज 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, जो कि 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में इसके जस्ट बाद ही एक वीडियो बना करके डाल देंगे। कब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, कब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, कब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लैंडर और रोवर का तो नाम वही है जो कि चंद्रयान 2 का था, विक्रम और प्रज्ञान। ठीक है, और बाकी चीजें सभी वही हैं। बाकी जो उसमें कुछ परेशानी हुई थी, जो उसमें कमियां रह गई थी, उनको सुधारने की इसरो ने कोशिश की। श्रीहरिकोटा द्वीप से आज उसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, 2:35 पर उसको लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन अभी इसके बाद ही हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। जस्ट बाद एक वीडियो बना करके डाल देंगे, आप उसको अपना प्यार दें, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले इस टॉपिक को पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स का काम पहला है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि हाल ही में किसने अपनी नई AI फर्म XAI की शुरुआत की है। AI का मतलब है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो। देखिए, जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, जो अल्लाह भगवान ईश्वर ने बनाया है, उसको बोला जाता है नेचुरल, और जो इंसान बनाता है उसको बोला जाता है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फर्म खोल दी है किसने, अपनी खुद की एक कंपनी, खुद की एक फर्म तैयार कर दी है किसने, जिसका नाम है XAI यानी कि एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी शुरुआत कर दी है किसने, टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने। किसने, एलोन मस्क ने। और आप देखेंगे अभी आगे चल करके क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारत में भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है लीसा नाम की एंकर आ गई है, जो कि ओडिशा में उसका अनावरण हो गया है। देखने में बिल्कुल सेम लड़की लगती है, जैसे कि नेचुरल लड़कियां होती हैं वैसी वो कृत्रिम लड़की लगती है देखने में। बोलचाल की भाषा भी उसकी ऐसी है जैसी आम लड़कियां बोलती हैं, आम इंसान बोलते हैं वैसे ही। उसने OTV नाम का एक न्यूज़ चैनल है, उस पर अपनी रिपोर्ट देना भी शुरू कर दिया है। और भारत में भी आ गया है कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, क्या नाम है उसका, लीसा नाम है, वो आगे पढ़ाने वाले। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। आंसर क्या है इसका, एलोन मस्क। एलोन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। किसके मालिक है भाई, टेस्ला कंपनी के मालिक है कौन, एलोन मस्क। और एलोन मस्क ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई फर्म खोल दी है। ठीक है, जिसका नाम है XAI, इसका नाम रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कहां पर, हाल ही में कहां पर मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। एक ऐप लॉन्च किया गया है कहां पर, जम्मू कश्मीर में। कहां पर किया गया है भाई, जम्मू कश्मीर में। भारत में छोटी जन्नत जिसको बोला जाता है, जम्मू कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान से अब तक हमारी लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन जगहों पर अभी तक लड़ाई हमारी चलती रहती है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चलती है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल ही मिला हुआ किससे, पाकिस्तान से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना से मिला हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो जम्मू कश्मीर में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मोबाइल दोस्त ऐप ऐप। ठीक है, क्या नाम है, मोबाइल दोस्त ऐप, मोबाइल दोस्त। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया, कहां पर लॉन्च किया गया है भाई, जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड जीता है। देखिए, हाल ही में एक नया अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड हुआ जिसका नाम रखा गया था, हमने बोल ही दिया है, 34वें नंबर का ये हुआ था जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड, इसको जीता है किसने, भारत ने जीता है भाई। किसने जीता है भाई, भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ITC ने किसे अपना चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किसने, ITC ने। ITC के बारे में भी बात करेंगे, पहले इसका आंसर है संजीव पुरी। संजीव पुरी को ITC ने अपना क्या नियुक्त किया है भाई, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगर हम बात करें ITC की, तो देखिए ITC की स्थापना तो 1910 में हो गई थी, लेकिन 1910 में आप सभी को मालूम है भारत के अंदर अंग्रेजों का शासनकाल था। क्योंकि भारत को जो आज़ादी मिली 1947 में मिली, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। भारत में उससे पहले शासनकाल किसका था, अंग्रेजों का था। ठीक है, यहाँ पर 1910 में जब ITC की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम था इंपीरियल तंबाकू कंपनी। ये अभी भी भारत की तंबाकू कंपनी ही है। कौन,
ये अभी भी भारत में तंबाकू कंपनी ही है, ये तंबाकू का काम करती है। कौन? आईटीसी। ठीक है, कौन सी कंपनी है भाई? आईटीसी अभी भी भारत में क्या करती है? तंबाकू का काम करती है। ठीक है, तो जिस समय इसको बनाया गया था तो उस समय नाम था इसका इंपीरियल तंबाकू कंपनी। लेकिन भारत आज़ाद हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद 1970 में इसका नाम रख दिया गया इंडियन तंबाकू कंपनी। अब क्या नाम रख दिया गया इसका? इंडियन तंबाकू कंपनी, जो तंबाकू बनाने का काम करती है, तंबाकू का आयात और निर्यात करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है। कौन किसका करती है? तंबाकू का। कौन सी कंपनी? आईटीसी, इंडियन तंबाकू कंपनी। लेकिन उसके 4 साल बाद 1974 में इसका नाम रख दिया गया आईटीसी लिमिटेड। क्या? आईटीसी लिमिटेड। अब 2001 में आकर के नाम में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, आईटीसी एलटीडी कर दिया गया। अब एलटीडी का मतलब भी लिमिटेड ही होता है, तो हमने भी यहां पर लिखा क्या? आईटीसी लिमिटेड। यहां पर एलटीडी और लिखना रह गया था, सॉरी। आईटीसी एलटीडी ने किसे अपना चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? किसको? संजीव पुरी को नियुक्त किया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आईटीसी समझ आ गया हो क्या है? इंडियन तंबाकू कंपनी है आईटीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारत की पहली, आ गया वही क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई लीसा का अनावरण किया गया है। कहां पर? ओडिशा में किया गया है। कहां पर किया गया है? ओडिशा में। अब ये एआई जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये हमारा मानना है, जैसा जैसे कि सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का पैरेलल ला देगा। आपने मूवी देखी होगी, रजनीकांत की मूवी है शायद, रोबोट 2.0। ठीक है, रोबोट 2.0, रोबोट में भी आपने देखा होगा, जब वो मक्खी को यानी कि रोबोट को बना देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक तरह का। रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होते हैं जो रोबोट होते हैं, जिनके अंदर मानव जैसी बुद्धि होती है, मानव से भी ज्यादा तेज बुद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पूरा गूगल फिट होता है, इनके अंदर गूगल फिट होता है, ये मानव से भी ज्यादा तेज काम करते हैं। आपने देखा ना, ये लीसा जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीसा का अनावरण भारत में हो चुका है, और भारत में सबसे पहली एंकर बनने वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर बनने वाली कौन है भाई? लीसा है, जिसने ओडिशा में ओटीवी करके एक न्यूज चैनल है, ओटीवी पर अपनी पहली न्यूज भी दे दी है। ठीक है, ये आपको देखने में बिल्कुल महिला जैसी लगेगी, जैसी आम महिलाएं होती हैं वैसी ही। ठीक है, बातचीत में भी ये वैसी ही लगेंगी, लेकिन ये महिला होगी नहीं, एक तरह की कौन होगी भाई? रोबोट होगी। कौन होगी? रोबोट होगी। ठीक है, धोखा मत खा जाना लड़कों, कभी लड़के हमारे यहाँ के धोखा खा जाए कुछ समय में, क्योंकि आम लड़कियों की तरह घूमती हुई नजर आएंगी कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़कियां भी। ठीक है ना, कुछ समय में घूमती हुई नजर आएंगी, आप देख लेना, समय वो भी आएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2.0 यानी कि रोबोट 2.0 के बारे में। वो देखना ना कि उसका दिमाग खुद का जब चलना शुरू हो जाता है तो अपनी खुद की सेना बना देता है, पूरे शहर को परेशान करके रख देता है, अकेले रजनीकांत को भी परेशान करके रख देता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा, हम आशा करते हैं कि ऐसा समय ना आए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानव के इशारे पर ही काम करते रहे, मानव के रिमोट से ही काम करते रहे। ऐसा समय ना आए कि वो अपनी मर्जी से काम करने लग जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? किसने? जापान ने। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी सुना होगा। ठीक है, कहा? जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति यानी कि डॉक्टर स्कॉलरशिप की पेशकश की है? किस देश के छात्रों को स्कॉलरशिप देगा जापान? भूटान के छात्रों को। ठीक है, भूटान के जो भी छात्र जापान में जाकर के MBBS, BUMS या किसी भी डॉक्टरेट पढ़ाई पढ़ रहे हैं जी, या किसी भी डॉक्टर लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए छात्रवृत्ति देगा, स्कॉलरशिप देगा। कौन? जापान। अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के बारे में सभी को मालूम होगा भाई, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ठीक, क्या है राजधानी यहाँ की? थिम्पू। और भूटान के राजा की अगर हम लोग बात करें तो भूटान के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और ये अगर यहाँ की रानी की बात करें तो रानी का नाम है आरजी दोरजी नामग्याल वांगचुक। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री का नाम, यानी कि भूटान के प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर लोताय त्शेरिंग है। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा नगुल ट्रम चलती है।
कौन सी मुद्रा चलती है भाई? नगुल ट्रम्प चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? कुल कितने मेडल पूछ रहा है कि हाल ही में एक चैंपियनशिप हुई जिसका नाम है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं ये हमें बताना है। तो कुल जो जीते हैं वो कितने जीते हैं भाई? 11, जिनमें से 6 मेडल जीते हैं गोल्ड। 6 मेडल कौन से कितने जीते हैं? गोल्ड के में जीते हैं 6 मेडल। तो एक मिनट सॉरी, छह मेडल गोल्ड हैं क्या? गोल्ड। एक मेडल है हमारा सिल्वर, ठीक है, और 4 मेडल हैं ब्राउन। 4 मेडल क्या है? ब्राउन है। तो हो गए कुल कितने? 11 मेडल हो गए। एक सेकेंड, चलिए सॉरी कुछ इशू हो गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का सबसे पहला PSU कौन बना है? कौन बना है भाई? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। क्या? ONGC, जिसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 14 अगस्त 1956 को इसका फॉर्मेशन हो गया था और हेडक्वार्टर इसका वसंत कुंज नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? वसंत कुंज नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ONGC। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने? कौन बनी है भाई? इरीना घोष बनी है। कौन बनी है? इरीना घोष। 4-5 दिन पहले ही हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से यानी कि प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन है भाई? कौन है? अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी ने इस्तीफा दे दिया था किस पद से? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक के पद से। तो उनकी जगह ली है किसने? इरीना घोष ने। किसने ली है? महिला है एक, इरीना घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल को विकसित किया है? आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब तक 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ना एक खबर रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रही है। तो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है सभी व्यक्तियों का काम खुद ले ले। ठीक है, हो सकता है। चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल को विकसित किया है? तो किसने? IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है भाई? असम में है। गुवाहाटी असम। गुवाहाटी में जो IIT कॉलेज है वहाँ के शोधकर्ताओं ने जो घुटने का एक्सरे होता है, घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल तैयार कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुइस सुआरेज का निधन हो गया। वे कौन थे? 88 साल की उम्र में लुइस सुआरेज का निधन हो गया। कौन थे वो भाई? स्पेन के एक फुटबॉलर थे जिनका नाम था लुइस सुआरेज, जिनका निधन कल हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? देखिए अब इसके खतरों पर भी बैठक आयोजित होने लग गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर UNSC की पहली बैठक आयोजित कर रहा है कौन? यूनाइटेड किंगडम। कौन कर रहा है भाई? यूनाइटेड किंगडम। इसको खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मानव के सारे काम ले ले और मानव हाथ पे हाथ रख के घर बैठ जाए। ठीक है, इसीलिए इसके खतरों को लेकर के भी एक बैठक बैठाई जा रही है। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में, UK में। ठीक है, कहाँ पर भाई? UK में। यूनाइटेड किंगडम की अगर राजधानी की बात करें तो लंदन है। राजधानी क्या है भाई यहाँ की? लंदन है। और हमारे अगर यहाँ की साम्राज्य की बात करें, जो साम्राज्य मतलब जो यहाँ की सम्राट है, सम्राट का नाम है इनकी महाराज चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स थर्ड, महाराज चार्ल्स थर्ड। और यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। कौन है भाई? ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग पर GST काउंसिल ने कितने प्रतिशत GST निर्धारित किया है? देखिए हुआ क्या, हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। ठीक है, इस 50वीं बैठक में निर्धारित किया गया कि जो ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, जो ऑनलाइन गेम लोग खेलते हैं, उस पर भी GST लगना चाहिए भाई। तो ऑनलाइन गेमिंग पर GST जो तैयार किया है वो कितना तय किया गया है? 28%। कितना? 28%। 28% GST किस पर लगेगा? ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा। गेम खेलने वालों देख लो।
ठीक है, चलिए ये था आपका आज का करंट अफेयर्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब आपको ये लिख लेना है और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर देना। थैंक यू क्लास।